Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to start MCQs from lesson number 1, A Letter to God. भगवान के नाम पत्र पाठ के ये MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो लैंग्वेज स्टडी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर में आएंगे। नंबर 1, वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। वेयर कहाँ, वाज था, लैंचोज हाउस लैंचो का घर, सिचुएटेड बसा हुआ या स्थापित। लैंचो का घर कहाँ बसा हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी की तलहटी में। टॉप ऑफ ए प्लेटो, प्लेटो कहते हैं पहाड़ी मैदान जिसे हम पठार कहते हैं, पठार की चोटी पर। टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी की चोटी पर। इन अ सिटी, या शहर में। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो टॉप ऑफ ए हिल। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 2, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लैंचो। व्हाट वाज द ओनली थिंग, वह एकमात्र चीज क्या थी, दैट जिसकी, द अर्थ नीडेड जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, अकॉर्डिंग टू लैंचो लैंचो के अनुसार। लैंचो के अनुसार वह एकमात्र चीज क्या थी जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी। ए सावर, हल्की बारिश की बौछार। ए स्नोफॉल, स्नोफॉल कहते हैं बर्फबारी, बर्फ का पड़ना। स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं। सनलाइट, सूरज की रोशनी या सूरज का प्रकाश। तो इन चारों में से सही ऑप्शन है जो टेक्स्ट बुक में बताया गया है, ए शावर। पृथ्वी को न तो तेज हवा की आवश्यकता थी, ना ही बर्फबारी की, और ना ही सूरज की लाइट की। उसे केवल हल्की बारिश की आवश्यकता थी। नंबर 3, वेयर डिड लैंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। वेयर डिड लैंचो एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मीन्स होता आशा करना। लैंचो ने कहां से आशा की थी, द डाउनपोर, डाउनपोर कहते हैं भारी बारिश की। टू कम फ्रॉम, किस ओर से, लैंचो ने किस दिशा से भारी बारिश के आने की आशा की थी। नॉर्थ, उत्तर दिशा से। बी, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा से। सी, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की दिशा से। डी, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व की दिशा से। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वह बी है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा से। लैंचो ने बारिश आने की आशा की थी। नंबर 4, व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। व्हाट डिड लैंचो कंपेयर, कंपेयर मीन्स तुलना करना। द लार्ज रेन ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों की। विद, व्हाट विद, किससे। लैंचो ने बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों की तुलना किससे की। ए है सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्कों से। पर्ल्स, मोतियों से। डायमंड्स, हीरो से। न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से। तो जो इसमें सही ऑप्शन है, जो हमें जानकारी हुई है टेक्स्ट को पढ़ करके, वह है सिल्वर कॉइन्स, चांदी के
सिक्कों से। नंबर 5, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड्स। लेंचो के खेतों में कौन सी फसल उग रही थी या उगी हुई थी? कॉर्न, मकई या मक्का, बारले, जो जई भी कहते हैं बारले को और जो भी कहते हैं, राइस की वैसे हिंदी चावल होती है लेकिन यहां पर इसका मीनिंग धान, मुंजी, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कॉर्न है। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 6, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स। किस चीज ने डिस्ट्रॉयड नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, लेंचोज फील्ड्स, लेंचो के खेतों को। लेंचो के खेतों को किस चीज ने नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया? अ हैवी रेनफॉल, भारी बारिश ने। बी हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि ने। लैंड स्लाइड, भूस्खलन ने। फ्लड, बाढ़ ने। तो इन चारों ऑप्शन में से न तो भारी बारिश के कारण, ना ही भूस्खलन के द्वारा और न ही बाढ़ के द्वारा, बल्कि ओलावृष्टि के द्वारा लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी। नंबर 7, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। द फील्ड, खेत, लुक्ड, दिखाई दे रहे थे, एज इफ, मानो, इट वर कवर्ड, मानो ये ढके हुए हों। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर ये इन आ रहा है, यहां पर विद आएगा। कवर्ड विद, किस चीज से ढके हुए थे? खेत लगता था मानो ढके हुए हों, किस चीज से? साल्ट, नमक से। लोकस्ट्स, टिड्डियों से। शुगर, चीनी से। आइस, बर्फ से। यानी फील्ड ऐसे लग रहे थे मानो नमक से ढके हुए हों, तो इसमें साल्ट आएगा। नंबर 8, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लेंचो कंपेयर्ड, लेंचो ने तुलना की द क्वांटम, क्वांटम कहते हैं मात्रा, ऑफ डैमेज, हानि की मात्रा की तुलना की, विद से, किससे की? अटैक बाय रैट्स, चूहों के हमले से। अटैक बाय क्रोज, कौवों के हमले से तुलना की है। प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, या टिड्डियों के हमले से, टिड्डियों की बीमारी से। नन ऑफ द एबव, इन तीनों में से कोई सा भी नहीं। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, लेंचो ने हानि की मात्रा की तुलना टिड्डियों के हमले से की है, तो ये प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। Number 9, what was the only hope left in the hearts of Lencho's family? What was the only hope? वह एकमात्र आशा क्या थी? Left in the hearts of Lencho's family, जो लेंचो के परिवार वालों के हृदय में थी। वह एकमात्र आशा क्या थी? यानी लेंचो के परिवार के सदस्यों के दिलों में एकमात्र आशा क्या थी? कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, कंपनसेशन कहते हैं मुआवजा, सरकार से सहायता। हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, किसानों की एसोसिएशन से, संगठन से सहायता। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। देयर वाज नो होप लेफ्ट,
कोई आशा नहीं रही थी। तो इन चारों में से जो सही विकल्प है वो हेल्प फ्रॉम गॉड है। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 10, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। हाउ डिड किस प्रकार से लेंचो डिसाइड लेंचो ने निर्णय किया टू कॉन्टैक्ट संपर्क करने का, हिज लास्ट अपने अंतिम, रिसोर्ट में शरण, अपने अंतिम शरण का संपर्क करने के लिए लेंचो ने किस प्रकार से निर्णय किया। बाय विजिटिंग देम पर्सनली, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल करके, थ्रू ए लेटर, पत्र के द्वारा, थ्रू ईमेल, ईमेल के द्वारा, थ्रू फैक्स या फैक्स के द्वारा। तो इन चारों ऑप्शंस में से थ्रू ए लेटर सही ऑप्शन है। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। हाउ मच मनी कितने धन के लिए, डिड लेंचो आस्क फॉर लेंचो ने आग्रह किया। लेंचो ने कितना धन मांगा था, 100 पेसोस, बी 1000 पेसोस, सी 10 पेसोस, डी 500 पेसोस। पेसोस एक मुद्रा का नाम है, जैसे हमारे इधर हिंदुस्तान में रुपया होता है, पैसा होता है, उसी प्रकार से एक मुद्रा का नाम है ये पेसोस। तो लेंचो ने कितने धन के लिए आग्रह किया था, कितना धन मांगा था, तो उसमें सही ऑप्शन है 100 पेसोस। ठीक है। नंबर 12, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। ऑन सीइंग द लेटर, पत्र को देखने पर, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन, तत्कालिक या तात्कालिक, रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया, ऑफ द पोस्टमैन, डाकिये की। पत्र को देख करके डाकिये की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी, क्या हुई। यानी पोस्टमैन ने जब पत्र को देखा तो उसकी तुरंत क्या प्रतिक्रिया हुई। लाफ्ड होल हार्टेडली, ठहाके के साथ हंसा, क्राइड, चिल्लाया, फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ उसके बारे में दुखी हुआ, फेल्ट इम्पैथेटिक, उसे सहानुभूति हुई। इन चार में से सही ऑप्शन है वह जोर से हंसा। पोस्टमैन उस पत्र को देख करके तुरंत उसकी प्रतिक्रिया हुई कि वह जोर से हंसा, खूब जी जान से हंसा। होल हार्टेडली मीन्स जी जान से या दिल से हंसा। नंबर 13, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। द पोस्ट मास्टर डाकपाल, वाज था, अ फैट एक मोटा, एमिएबल मिलनसार, मैन व्यक्ति। पोस्ट मास्टर डाकपाल एक मोटा, हट्टा खट्टा, मिलनसार व्यक्ति था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, एमिएबल का मीनिंग क्या है, इन चार ऑप्शंस में से ढूंढना है। अ र्यूड, असभ्य या अशिष्ट, हेल्पफुल, सहायता देने वाला या सहायक, सी फ्रेंडली, मित्रवत, एंथ्यूजियास्टिक, उत्साही, जोशीला। तो इन चार ऑप्शंस में एमिएबल का मीनिंग है फ्रेंडली। नंबर 14, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर। गुडविल सद्भावना, इंक रोशनाई, एंड पेपर और कागज के अतिरिक्त जवाब को किस और चीज की आवश्यकता थी। यानी कि जो पोस्ट मास्टर उस पत्र का जवाब देना चाहता था तो उसे सद्भावना, रोशनाई और कागज के अतिरिक्त और किस चीज की आवश्यकता थी उत्तर देने के लिए। अ लॉस्ट क्रॉप,
बर्बाद हुई फसल की, मनी धन की, गॉड्स सिग्नेचर भगवान के हस्ताक्षर की, न्यू सीड्स नए बीजों की। तो इन चारों ऑप्शंस में स्टूडेंट मनी सही ऑप्शन है। नंबर 15 एंड द लास्ट, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। व्हाट डिड लेंचो थिंक, लेंचो ने क्या सोचा, थिंक में सोचना, ऑफ बारे में, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज डाक घर के कर्मचारियों के बारे में लेंचो ने क्या सोचा। बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स कहते हैं ठग, चीट्स, ठगों की, बंच का मीनिंग यहाँ पर है ग्रुप, ठगों की टोली, र्यूड असभ्य, अनहेल्पफुल असहायक, प्राउड घमंडी। इन चारों ऑप्शंस में सही है ए, बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों की टोली। तो ये थे लेसन 1 ए लेटर टू गॉड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।